अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। मुहतरम सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई और हुक्म फरमाया कि इस पर ये जुमले नक्श कर दो। जुमले क्या थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पाक से पता चलता है कि मर्द के लिए चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, लेकिन उसका वज़न कितना होना चाहिए? उलमा कहते हैं 4.5 माशे या इससे कम, बस ये हद है, इससे आगे नहीं। 4.5 माशे या इससे कम की चांदी की अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज़ है। इसके अलावा सोने की या इससे ज़्यादा वज़न की चांदी की या लोहा, पीतल, तांबा, इनमें से किसी चीज़ की कोई अंगूठी, कोई कड़ा, कोई चेन मर्द नहीं पहन सकता, मर्दों के लिए हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक हाथ में रेशम पकड़ा, दूसरे हाथ में सोना पकड़ा और ऐसे बुलंद कर दिया हाथ। सहाबा ने जब तवज्जो की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम कर दी गई हैं और मेरी उम्मत की औरतों के लिए हलाल की गई। तो सोना, पीतल, तांबा, चांदी, रेशम, ये सारी चीज़ें मर्दों के लिए हराम हैं। एक हदीस पाक में आता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हबशा के बादशाह नजाशी ने एक सोने की अंगूठी भेजी। उस पर हबशा का नगीना जड़ा हुआ था। वो शख्स जब लेकर हाजिर हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसे पकड़ना चाहा तो एक रिवायत के अंदर आता है कि आपने एक उंगली से पकड़ा, उसे पूरा हाथ नहीं लगाया, एक उंगली से पकड़ा। और एक रिवायत में आता है कि आपने उंगली भी नहीं लगाई बल्कि एक लकड़ी ली, उस लकड़ी के साथ उस अंगूठी को वसूल किया। आपके पास आपके साहबी हज़रत अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी साहिबजादी हज़रत उमामा खड़ी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको आवाज़ दी, वो पास आई तो आपने अंगूठी उसको दी। फरमाया, बेटी ये अपने हाथ में पहन लो। अपना पूरा हाथ लगाना, बल्कि हाथ लगाना भी उस सोने को आका अलैहिस्सलाम ने गवारा नहीं किया। अब मोहतरम सामईन ज़रा तवज्जो हमने अपनी ज़िंदगी की तरफ करनी है। आज तो उस नबी का उम्मती सोने की चेन गले में पहनकर फ़ख्र महसूस करता है। उनका उम्मती हाथ में 2-2, 3-3 सोने की और चांदी की और लोहे की अंगूठियाँ पहनकर फ़ख्र महसूस करता है। आज हम अपने हाथ में सोने की घड़ी पहनकर फ़ख्र महसूस करते हैं। भाई, जो चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है, नबी पाक की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये बायस फ़ख्र नहीं है, ये बायस इज़्ज़त नहीं है, ये तो बायस ज़िल्लत है। बायस इज़्ज़त वो चीज़ नहीं हो सकती जो दीन के ख़िलाफ़ है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो हुज़ूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इन चीज़ों से निकलें, ख़ुद को बाहर निकालें। ये कौन से रस्म और रिवाज हमने पैदा कर लिए? बल्कि हमारी तो रस्में भी ये होती हैं कि अपने बेटे की मंगनी होती है तो बेटी वाले सोने की अंगूठी स्पेशली लेकर आते हैं, या हमने जाना है तो हम लेकर जाते हैं, या फिर घड़ी तोहफे के तौर पर दी जाती है। भाई ये चीज़ें, बल्कि चेन भी तोहफे के तौर पर दी जाती। ये हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने दीन को किस तरफ डाल लिया है। जो चीज़ें दीन ने मना की हैं, कतन मना है, अपने दामाद को वो अंगूठी दे रहे हैं, चेन दे रहे हैं, घड़ी दे रहे हैं सोने की। भाई हम एक तो रिश्ता दे रहे हैं, दूसरा अपने ही दामाद को गुनाह में मुब्तला कर। अब जब तक वो पहनेगा गुनहगार हो, वो आपकी अंगूठी है, आपकी दी हुई चेन है या घड़ी है, वो तो गुनहगार हो रहा है और मजबूरन उतार भी नहीं सकता भी मेरे ससुराल वालों ने दी है। तो ये ससुराल वालों ने क्या सोचा उसके बारे में? तो इन चीज़ों से बाहर निकलें। हम कहते हैं भाई अंगूठी एक रस्म बनी है, अंगूठी ना देंगे तो रस्म टूट जाएगी। मैं कहता हूँ रस्म को तोड़ दें, नकदी पैसे दें। जो आपने 10-20 हज़ार की, 50 हज़ार की अंगूठी बनवानी है, वो नकदी पैसे दें, पैसों की भी वैल्यू है। उससे जो दीन के ख़िलाफ़ रस्म है उसे तोड़ दें। इस रस्म के तोड़ने पे क्या होगा? आपको अल्लाह अजर अता करेगा, आपको अल्लाह सवाब देगा। जो आका फरमाते हैं कि जो अच्छा तरीका शुरू करता है उसको भी अजर मिलता है, फिर उसके तरीके पे जो जो चलता है वो तरीका शुरू करने वाले को अल्लाह अजर अता करता रहता है।
تو یہ جو دین کے مخالف رسمیں ان کو توڑیں، ختم کریں اور دین کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا سونے سے، چاندی سے، لوہے سے، پیتل سے، تانبے سے، ان چیزوں سے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے، اور جو جو چیزیں دین کے مخالف ہیں اللہ ہمیں ہر اس چیز کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔